औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। एक प्रेरणादायक कहानी। सोना, जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना सामान पैक कर लो। तुम अब 9 महीने अपने मायके में रहना, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारी डिलीवरी मायके में होगी। रिया जी ने अपनी बहू सोना से ये सब कहा तो सोना हैरान होकर अपनी सासू माँ से बोली, ये कैसा मजाक कर रही हैं माँ जी? शादी को 10 साल हो गए, मैं माँ नहीं बन पाई और ना ही कोई उम्मीद है, और आप ये सब क्या और क्यों कर रही हैं? मैं समझी नहीं। क्या आप भी दादी जी की तरह मुझे ताना मार रही हैं? रिया जी बोली, नहीं मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हें तुम्हारी दादी सासू माँ के तानों से बचाना चाहती हूँ और तुम्हारी शादी बचाना चाहती हूँ। तुम्हारी दादी सासू माँ चाहती हैं कि तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे की दूसरी शादी हो, और वो चाहती है कि मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे दे। और तुम जानती हो कि मैं और मेरा बेटा दोनों तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी, उसकी खुशी हो, और मेरी बिटिया ज़्यादा हो बहू कम। और माँ तुम्हें बच्चा गोद भी लेने नहीं देंगी, क्योंकि मैंने कई बार उनसे पूछा और उन्होंने मना कर दिया। अब तो बस यही करना होगा। मैंने नीरज से भी पूछ लिया है। सोना बोली, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी। रिया जी बोली, तुम्हारा मायका दूर है, तुम वहाँ चली जाओ और वहीं रहना। दिल्ली से बहुत दूर है और रिश्तेदारों से भी बहुत दूर है। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। और वहाँ एक बाल आश्रम में मैंने बात कर ली है, वो 8 महीने बाद तुम्हें एक नवजात शिशु कन्या दे देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हारा कन्या के जन्म की खुशी देना, और हम सब वहाँ आएंगे और ढोल बाजे के साथ तुम्हें ले जाएंगे। सबकी नज़रों में तुम माँ बन जाओगी, घर में खुशियाँ की बहार आ जाएगी और तुम दादी सासू माँ के तानों से बच जाओगी। क्योंकि अब तक तो मुझे उम्मीद थी, लेकिन अब मैं और देर नहीं करना चाहती। भगवान की ऐसी मर्जी। सोना बोली, लेकिन दादी जी मुझे जाने देंगी इतने महीनों के लिए? रिया जी बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। रिया जी ने अपनी सासू माँ को आवाज़ दी, माँ जी जल्दी आइए, बहुत बड़ी खबर है। दादी सासू माँ कमरे में आती हुए बोली, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? 10 साल से तो कोई यहाँ खुशी नहीं आई जब से तुम्हारी बहू इस घर में आई है। पता नहीं कैसे कदम है इसके। रिया भी बोली, माँ जी आपकी पोती बहू माँ बनने वाली है, आज ही पता चला। दादी सासू माँ सोना की बलाई लेने लगी तो रिया जी एकदम सीने में हाथ रखकर बैठ गईं। तो सोना चिल्लाने लगी, माँ जी आपको क्या हुआ? रिया जी बोली, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मैं तेरा ध्यान नहीं रख पाऊँगी। अब इस वक्त तुझे सेवा की ज़रूरत है। ऐसा कर, तू अपने मायके चली जा, तेरी माँ तेरा ध्यान रखेगी। नीरज छोड़ आएगा, डिलीवरी के बाद हम तुझे लेने आएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी की भी सेवा करनी होती है। मैं भी अब बूढ़ी हो चली हूँ, अब इतनी ताकत नहीं है मुझ में कि अपनी बहू और अपनी सासू माँ दोनों की सेवा कर सकूँ। इस अवस्था में तो इसकी माँ ही अच्छे से ध्यान रख सकती है, कोई नौकर भी नहीं है। रिया जी की सासू माँ ने सोना को मायके जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उन्हें तो परदादी बनना था। सोना समझ गई कि उसकी सासू माँ ने बीमारी का बहाना किया है। सोना सासू माँ के कमरे में गई और हाथ जोड़कर बोली, कौन कहेगा कि आप सासू माँ हैं? आप तो माँ से बढ़कर हैं। रिया जी बोली, माँ और सासू माँ में कोई फ़र्क नहीं होता। हूँ तो मैं एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। अगर माँ जी बच्चा गोद लेने को मना ना करती तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। तुम तैयार हो जाओ, मुझे अपने घर की नन्ही लक्ष्मी का इंतज़ार रहेगा और तैयारी भी करनी है उसके स्वागत की। सोना बोली, माँ जी बेटी ही क्यों? रिया जी बोली, सब बेटा ही गोद लेते हैं तो उन मासूम बच्चियों को कौन पूछेगा? सोना शांत सी खड़ी अपनी उच्च विचारों वाली सासू माँ को देख रही थी।